Hello everyone, welcome to my YouTube channel Engineering Mathematics Classes. This video is last on the topic De Morgan's theorem. तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है इफ x is equal to cos theta plus iota sin theta and second equation is under root of 1 minus c square is equal to n time of c minus 1, then so that 1 plus c cos theta is equal to c by twice n into 1 plus n times of x into 1 plus n divided by x. आपके पास वैल्यू दी हुई है x की वैल्यू है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और एक c और n के बीच में रिलेशन दी हुई है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम ऑफ c माइनस 1. तो कहता है सो कीजिए 1 प्लस c टाइम ऑफ cos थीटा जो होगी वो RHS के बराबर होगी c बाई ट्वाइस into 1 प्लस n टाइम ऑफ x into 1 प्लस n डिवाइडेड बाई x. ध्यान से कीजिए LHS को हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर c और cos दोनों नोन, पर यहाँ पर RHS देखते हैं c बाई टू यहाँ पर x की वैल्यू है तो क्यों ना हम RHS को पहले लेके चलते क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. चलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं RHS को लेते हैं. RHS लिए c बाई ट्वाइस n, ठीक है 1 प्लस n टाइम ऑफ x क्या हो जाएगी 1 प्लस n cos थीटा प्लस आयोटा n sin थीटा, ठीक है 1 प्लस n डिवाइडेड बाई x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू x की पावर माइनस 1 और x की पावर अगर माइनस 1 करते हैं बाई डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्या हो जाएगी cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा. तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 1 प्लस n टाइम ऑफ cos थीटा माइनस आयोटा n sin थीटा, ठीक है. अब क्या करते हैं हम ये पूरा को a है ये अगर b है ये अगर a है ये अगर b तो हमको पता है ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्मूला की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो c बाई ट्वाइस है. तो क्या करेंगे 1 प्लस n cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्मूला की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब फिर आते हैं c बाई ट्वाइस है 1 प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2n cos थीटा, ठीक है माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है c बाई ट्वाइस है 1 प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होती है तो सीधा हो जाएगी 1 प्लस n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n cos थीटा, ठीक है. क्या करेंगे c बाई ट्वाइस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी c बाई ट्वाइस n 1 प्लस n स्क्वायर और c बाई ट्वाइस n करेंगे तो ट्वाइस n कैंसिल होगी तो क्या होगा c cos थीटा. ध्यान देखिए एलएचएस में क्या है 1 प्लस c cos थीटा, हमारे पास क्या है वैल्यू c बाई ट्वाइस n 1 प्लस n स्क्वायर प्लस c cos थीटा, मतलब हमको इस वैल्यू को 1 करना है तो ये क्या वैल्यू है c और n के रिलेशन में है ना तो हमारे पास एक अनदर इक्वेशन भी तो है ना जो c और n के बीच में रिलेशन है, क्यों ना हम इसको सॉल्व करते हैं और ये वैल्यू को इक्वेट करते हैं, ठीक है. चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके चलिए अब देखते हैं ये जो सेकेंड इक्वेशन वो क्या दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम ऑफ c माइनस 1. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n टाइम c. अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस सी स्क्वायर एंड c माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2nc, ठीक है. अब क्या होगा देखिए ये 1 1 कैंसिल हो गए सारे को एक तरफ ले आते हैं ये 0 ये n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ट्वाइस एन सी
प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे सी कॉमन हो सकती है क्योंकि तीनों में सी है, तो ये क्या बन गई एन स्क्वायर सी माइनस ट्वाइस एन प्लस सी। ठीक है, ध्यान से कि दो वैल्यू आएगी, एक सी की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सी की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर प्लस 1 सी इज इक्वल टू ट्वाइस एन। तो यहां से क्या आ गई, सी इज इक्वल टू ट्वाइस एन बाई एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर देखिए सी की वैल्यू 0 पुट कर दे तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी एलएचएस में ओनली 1, पर हियर 0, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। अब यहां देखते हैं c इज इक्वल टू क्या आ गई ट्वाइस n बाई n स्क्वायर प्लस 1। यहां भी तो रिलेशन c बाई ट्वाइस ऑफ 2n ऑफ 1 into 1 प्लस n स्क्वायर है ना, तो क्यों ना हम c के जगह पर ये वैल्यू को रिप्लेस कर दें। चलिए आइए रिप्लेस करते हैं। जब रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस n बाई n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n स्क्वायर बाई ट्वाइस n प्लस c cos थीटा। ये कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या बन गई 1 प्लस c cos थीटा। ओके, क्योंकि यहां पर c बाई ट्वाइस या तो 1, यहां से अगर हम देखें ट्वाइस n बाई n स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू c हो जाएगी, बस 1 बाई c कैंसिल हो गई, पुट कर दिए 1 की वैल्यू। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि इफ sin psi is equal to iota of tan theta then prove that cos theta plus iota sin theta is equal to tan of pi by 4 plus psi by 2। हमारे पास एक रिलेशन दिया है sin psi is equal to iota tan theta, तो हम पहले tan theta को sin theta by cos theta में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो गई sin psi और ये क्या हो गई iota sin theta डिवाइड बाई cos थीटा, और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती है cos थीटा डिवाइड बाई आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin psi। ध्यान देखिए यहां पर क्या आ रहा है ना cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, हमारे पास क्या है cos थीटा डिवाइडेड बाई आयोटा sin थीटा। अगर हम यहां पर प्लस आयोटा sin थीटा लगा ले तो एक रिलेशन निकल सकती है, तो हमें क्या करना होगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते तो क्या हो जाएगी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, नीचे क्या हो जाएगी cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गई 1 प्लस sin psi 1 माइनस sin psi। ठीक, अब देखिए अगर हम रेशनलाइज करें ऊपर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी, तो क्या होगी ऊपर हो जाएगी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर ऑफ sin स्क्वायर थीटा, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो देन इज इक्वल टू 1, नीचे 1 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin मतलब cos स्क्वायर साई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर साई बाई 2 प्लस 2 साइन ऑफ साई बाई 2 इंटू कॉस साई बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है और साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो जस्ट यहाँ पर हमने क्या किया कॉस स्क्वायर साई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर साई बाई 2 लिखा और प्लस साइन साई को 2 साइन साई बाई 2 इंटू कॉस साई बाई 2, नीचे को वही करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर ऑफ साई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ साई बाई 2 फिर माइनस 2 टाइम ऑफ साइन साई बाई 2 इंटू कॉस साई बाई, यहां तक तो हमने कर दिया। अब हम इसको देखते हैं, ये चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहां आते हैं, ठीक है,
अब देखिए इसको तो हम लिख दिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल स्क्वायर। ये cos साई बाई 2 प्लस साइन साई बाई 2 का होल स्क्वायर हो रहा है ना, हम इसको लिख सकते हैं ना cos साई बाई 2 प्लस साइन साई बाई 2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है cos साई बाई 2 माइनस साइन साई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अगर हम cos साई बाई 2 से डिवाइड दे दें तो इधर क्या बन जाएगी 1 प्लस tan ऑफ साई बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan ऑफ साई बाई 2 की होल स्क्वायर। दोनों तरफ होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लिए तो ये कैंसिल हो गई। तो ये क्या हो गई 1 प्लस tan ऑफ साई बाई 2, एक वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या हो गई, एक वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2 को हम इधर 1/2 कन्वर्ट हो जाएगा, 2 के पावर को इधर भेज दिए तो एक वैल्यू क्या हो गई, इसको हम 1 प्लस tan साई बाई 2 डिवाइड होगा 1 माइनस tan साई बाई 2 क्या लिखेंगे tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 देन इक्वल टू tan पाई बाई 4 1 प्लस tan साई बाई 2 1 माइनस tan पाई 1 इंटू हो गई cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू। बड़ा सिंपल था, बस कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक या कंपोनेंट और डिवाइडेंड लगाना था, बाकी सॉल्व कर लेना था। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। वो कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट t प्लस अल्फा की पावर n माइनस t प्लस बीटा की पावर n डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ n साइन डिवाइडेड बाई साइन साइन की पावर n। ठीक है, वेयर t प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट साइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा मतलब इक्वेशन का रूट्स निकालना होगा। चलिए तो रूट्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 2, तो इसकी जो रूट्स होगी x इज इक्वल टू ट्वाइस प्लस माइनस 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा। वो फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो x की वैल्यू में अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अल्फा अगर 1 प्लस आयोटा है तो बीटा जो होगी वो 1 माइनस आयोटा। ठीक है, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं पुट करते हैं, t प्लस अल्फा पुट करते हैं तो t प्लस 1 और अल्फा प्लस आयोटा की पावर n हो गई है माइनस t प्लस 1 माइनस आयोटा, बीटा की जगह हो जाएगी 1 माइनस आयोटा, नीचे हो जाएगी अल्फा माइनस बीटा मतलब 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, चलिए तो ये तो 1 1 कैंसिल हो। अब देखिए t प्लस 1 की जगह क्या दिया हुआ है कॉट साई, हम पुट कर देते हैं तो यहाँ क्या लिख दिए कॉट साई प्लस आयोटा की पावर n माइनस कॉट साई माइनस आयोटा की पावर n डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। हम जरा कॉट साई को कॉस साई बाई साइन साई में कन्वर्ट कर देते तो ये क्या हो जाएगी कॉस साई और एलसीएम ले लीजिए प्लस आयोटा साइन साई की पावर है और नीचे क्या आ जाएगी और 1 बाई और नीचे एलसीएम में क्या रहेगी साइन साई। ठीक है, माइनस साइन ऑफ n साइन माइनस इसको भी वही करते हैं कॉस और साइन में कन्वर्ट करते तो ये क्या हो जाएगी कॉस साइन माइनस आयोटा साइन साइन की पावर n और नीचे क्या हो जाएगी साइन की पावर n साइन और सबसे नीचे क्या है 2 आयोटा। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अब रख सकते हैं। चलिए आइए अब हम इधर देखते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं
1 बाई साइन एन की पावर साइन दोनों से कॉमन होकर नीचे आ जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी 1 बाई साइन की पावर एन साइन इंटू 2 आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई रहेगी, अंदर क्या बच गई। अब यहाँ पर हम डिमॉर्गन्स थ्योरम से n मल्टीप्लाई करें तो cos n साइन प्लस आयोटा साइन n साइन, और फिर क्या हो जाएगी माइनस n टाइम ऑफ cos, सॉरी माइनस n नहीं, माइनस ऑफ cos n साइन, और माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन ऑफ n साइन। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, बस यही वैल्यू आ गई। अब इसको करते हैं सॉल्व। ये cos n साइन कैंसिल, अब क्या होगा आयोटा साइन n साइन प्लस आयोटा साइन n साइन 2 हो जाएगी, 1 बाई 2 आयोटा साइन n साइन इंटू 2 आयोटा साइन ऑफ n साइन, 2 आयोटा तो क्या हो गई साइन ऑफ n साइन डिवाइडेड बाई साइन की पावर n साइन, हो गई प्रूफ। ओके, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, b इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, c इज इक्वल टू कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, देन प्रूव दैट b प्लस c इंटू c प्लस a इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाई a b c इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, हमारे पास a b c की वैल्यू दी तो हम LHS को पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं RHS में बीटा माइनस गामा बाई 2 हो रही है, गामा मतलब जाहिर सी बात है कि जब हमने कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा लिखा हुआ तो उसके नीचे माइनस साइन के साथ ऊपर जा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस सारे टर्म को एक सेपरेट सेपरेट में लिखते हैं। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, b प्लस सी को डिवाइड बाई a लिख सकते हैं, c प्लस a को डिवाइड बाई b लिख सकते हैं, और a प्लस b को डिवाइड बाई c लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसको, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है, और फिर सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो b बाई ए प्लस सी बाई ए क्या हो जाएगी, b बाई ए प्लस सी बाई ए, b क्या है बीटा और a अल्फा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी बीटा माइनस अल्फा, तो ये क्या बन गई कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस सी बाई क्या बन जाएगी गामा माइनस अल्फा, तो कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा। अब क्या करेंगे हम, रियल पार्ट को एक साथ ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लेंगे। चलिए ठीक है, टेक करते हैं। तो cos c प्लस cos d क्या होती है, 2 टाइम ऑफ cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, बस फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या आ जाएगी cos ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस ट्वाइस अल्फा बाई 2 इंटू cos ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइड बाई 2 प्लस साइन c प्लस साइन d क्या होती है 2 साइन ऑफ, तो 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 क्या हो जाएगी बीटा प्लस गामा माइनस ट्वाइस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा बाई 2। यहां से अगर हम 2 दोनों में अगर 2 टाइम कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा बाई 2 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच गया सीस ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस ट्वाइस अल्फा डिवाइड बाई 2, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। अब हम सॉल्व करेंगे किसको, c प्लस ए बाई बी को। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। ये वैल्यू याद रखिए कि आपकी जब b बाई ए प्लस सी बाई ए की है तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब उसको हम गुना करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी c बाई बी प्लस ए बाई सी को अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी कॉस ऑफ गामा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ गामा माइनस बीटा, ठीक है,
प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा। इसको भी सॉल्व करेंगे वही cos c प्लस cos d में, तो 2 टाइम ऑफ कॉस ऑफ गामा अल्फा माइनस गामा, और ये हो जाएगी आपकी, ये भी हो जाएगी सॉरी a बाई बी हो जाएगी, c बाई बी और a बाई बी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगी अल्फा माइनस बीटा, ये भी बीटा हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बन गई, 2 टाइम ऑफ गामा प्लस अल्फा माइनस ट्वाइस बीटा बाई 2 इंटू कॉस गामा माइनस बीटा, एक बीटा कैंसिल हो गई तो क्या होगी, कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, प्लस अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लेंगे तो आएगा 2 साइन ऑफ गामा प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, इसको याद रखना है, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको याद रखना है। चलिए अब मैं यहां तक रफ करता हूं। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं, इससे क्या कॉमन लेंगे, 2 टाइम ऑफ कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया, कॉस ऑफ गामा प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2 प्लस आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, सीस ऑफ गामा प्लस अल्फा माइनस ट्वाइस बीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन तो आ गई सी बाई बी प्लस ए बाई बी। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको भी रब करें, लेकिन यहां पर हम लिख लेते हैं जो हम लिखे हैं, b बाई ए प्लस सी बाई ए की जो वैल्यू है वो क्या आई थी, 2 कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा बाई 2 इंटू सीस ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस ट्वाइस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसको मैं रब कर रहा हूं, एक वैल्यू तो हमें ये भी पता है, अब सबको सिर्फ मल्टीप्लाई करना, आप जो थर्ड वैल्यू ला रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड वैल्यू पास करें, वो क्या है, a बाई सी प्लस b बाई सी। तो ये क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा माइनस गामा। इसको भी करेंगे cos c प्लस cos d से क्या हो जाएगी, 2 टाइम ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्योंकि c माइनस डी करते हैं, अल्फा माइनस गामा प्लस माइनस बीटा, गामा गामा कैंसिल है, अल्फा में प्लस आयोटा साइन का भी जब करेंगे तो 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस ट्वाइस गामा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहां से भी कॉमन लेंगे क्या, 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन ले लिए, तो ये क्या बन गई, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा बाई 2 प्लस आयोटा ऑफ साइन अल्फा। तो ये सीस ऑफ बन गई, एक साथ लिख सकते हैं, सीस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा डिवाइड बाई 2। ये थर्ड आ गई ना वैल्यू। अब क्या करनी है हमें, तीनों को मल्टीप्लाई करनी है, एक सेकेंड और ये थर्ड, तीनों को हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी। तो 2 2 2 8 टाइम्स कॉस गामा माइनस अल्फा बाई क्या हो जाएगी, कॉस बीटा माइनस गामा बाई 2, फिर कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा बाई 2 और फिर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखिए जरा सब CIS और कितना है, CIS तो ये तीनों कॉम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई क्या होगी, एंगल की सबकी समेशन हो जाएगी, तो सीधा क्या लिखेंगे, सीस ऑफ, अब देखिए गामा प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पर 2 गामा है, 2 अल्फा है, 2 बीटा है, -2 बीटा है, -2 अल्फा है, माइनस, तो ये सारे मिलके क्या बन जाएंगे, 0। तो cos 0 sin 0 0 cos 0 की वैल्यू इस पूरे वैल्यू की 1 हो गई, इंटू 1, तो ये आपकी फाइनल आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले। ठीक,
ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं, पर मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए, ओके।